ऐसे करनी है तैयारी, फॉर्म निकलने का वेट कर रहे हैं या केवल एक सिंगल सी बुक खरीद के उसको पढ़ रहे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपके मन में एक जॉब आ गई, आपने सोचा कि हाँ मुझे ये बनना है और एकदम से जोश खरोश सब कुछ आ गया, फीलिंग्स आ गई एंड एवरीथिंग। विजुलाइज भी कर लिया अपनी चीज को, अपनी एनर्जी को, एवरीथिंग। ये तो होना बहुत अच्छी बात है। आपने सोचा, आपने ठान लिया, विजुलाइज कर लिया, खुश हो गए, फील कर लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो बात सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर रखनी है। किसको बता सकते हैं? अपने माता पिता को, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तब आपकी वो जॉब लगेगी। अदरवाइज इसके अपोजिट होता है। इस दुनिया में करते क्या है लोग, पता चलती दुनिया में ढिंडोरा पीटना होता है उन्हें कि आई एम डूइंग दिस प्रिपरेशन, आई एम डूइंग दैट प्रिपरेशन, आई एम डूइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं इस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, और वो फीलिंग इस तरह से बताते हैं कि वो लगी गई जैसे मेरी जॉब। बस वहीं से काम खराब हो जाता है आपका। फिर उसके बाद आपने एक शानदार सी बड़ी सी मोटी सी बुक खरीद ली, उसमें सब कुछ दिया होता है, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक आप खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स नहीं बनाएंगे, आप भूल जाइए आपके सिलेक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैंने सुनते सुनते हम सब आ जाता है सामने कि एक रेड पेन पकड़ने के लिए पता नहीं कितने ब्लू पेन पकड़ने पड़ते हैं। इट मीन्स यू हैव टू मेक योर नोट्स। आप मेरे चैनल को ही देख लीजिए, कितना ज्यादा मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया है। छोटी मोटी क्रिटिसिज्म भी मैंने झेली, लोगों ने राइटिंग को लेकर मैसेज किए, कमेंट्स किए, बट मैंने कहा नहीं, दिस इज द रियलिटी। कोई मुझे यहाँ म्यूजिक नहीं बजाना है शुरू में एंड में, कोई मुझे शोशाबाजी नहीं करनी है। सिंपली मेरा वीडियो स्टार्ट होते ही नॉलेज कंटेंट स्टार्ट। क्योंकि जब मैंने भी सोचा, कभी जब स्टार्टिंग था या बिगिनिंग था कि पढ़ा जाए चैनल से, तो दे आर वेस्टिंग जस्ट टाइम स्टार्टिंग 1 मिनट 2 मिनट, दैट इज नॉट गुड। तो और फिर जब खुद से किया तो हुआ। चलो, तो कम टू द, तो भाई आपको खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं, ढिंडोरा नहीं पीटना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज फॉर्म निकलने का वेट नहीं करो। पूरे इंडिया में जितनी भी टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन सब का एक कॉमन सिलेबस भी होता है। जनरल पेपर सब में आना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग उन सब में आती ही आती है। चाइल्ड साइकोलॉजी भी जोड़ लो। ठीक है, अगर प्राइमरी लेवल है तो ईवीएस भी आ जाता है उसमें। ये हो गया। प्लस होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमें अपना भगवान बनाना होता है। जस्ट दिस इज द एग्जाम्पल, माई चैनल इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग्स। मैंने जब कोर्स पढ़ी थी ना कि आपका विषय आपका भगवान है, आपको सबसे ज्यादा पॉलिश्ड डायमंड होना है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो अब आप देख लीजिए, ये मेरा चैनल इसी कोर्स को डेडिकेटेड है कि यस ये तो मुझे करना ही है। ये कैसे हुआ? जब हमारे सामने अब तो इतना कुछ है सोशल मीडिया पे, ये कोर्स वो अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें, और होता क्या है ना, जैसे ही हमारे सामने आती है तो हमें लगता है ये तो हम जानते हैं। देखो, ये जानना और उसको अपने जीवन में उतार लेना, अप्लाई करना, दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो उतारना अलग बात, उतारना चाहिए, ना कि केवल जान के उसको आगे बढ़ा दिया। और मोबाइल टाइम सबसे से कम कर दो। बहुत पहले की बात है, एक सेमिनार ज्वाइन किया था मैंने, और वहाँ पे मोबाइल को ही लेकर बोला गया था, और उसके बिल्कुल डिसएडवांटेजेस बताए थे, फालतू टाइम कितना वेस्ट होता है। दैट डे आई जस्ट रिटर्न माई होम एंड आई जस्ट स्विच माई स्मार्टफोन टू द बटन वाला फोन। ओके, उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा था कि फिर भी जब जरूरत पड़ी नेट से पढ़ाई करने की, ओनली फॉर दैट, तो ये होता है खुद पर काम करना। ठीक है, तो यही मैं बता रही हूँ कि फॉर्म निकलने का वेट नहीं करना है। तैयारी ऐसी करो कि फॉर्म जब निकले, हाँ अगर अगले महीने की ही डेट पर ही कोई एग्जामिनेशन है तो आप पूरी तरह सज्ज हैं ज्वाइनिंग के लिए। मैं यहाँ एग्जाम देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ इंटरव्यू फेस करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ रिजल्ट निकलने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ टू द लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉइंट, द एंड डेस्टिनी, दैट इज ज्वाइनिंग, जो आपको लेनी है। आप एक ही हो, आपकी सीट भी एक है। फॉर्म भरते होंगे लाखों बच्चे, एग्जाम भी देते होंगे कुछ हजारों बच्चे, पर आप एक हो। आपकी जॉब, आपकी सीट, आपके लिए एक वैकेंट सीट है जो आपको ग्रैब करनी है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी को नहीं बताना है। और सच में नहीं बताना है, चीजें सारी खराब हो जाती है। उसका उसको मैं बता दूं क्यों होता है ऐसा। लोगों की ना डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। आप तो बड़ी खुशी खुशी बताते हो, हमें नहीं पता सामने वाले की कैसी वाइब्रेशन है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है। ठीक है, वो चीज आपकी उस विश में जुड़ जाती है, और फिर आपकी विश जो हो जाती है हैवी।
बिल्कुल भारी, प्रेशराइज, बर्डन लद गया उसके ऊपर। क्यों? लाइट रहो, अंदर ही रखो अपनी चीजें, फॉर्म निकलने का वेट नहीं करो, हमेशा पढ़ो, 24/7 पढ़ो, 1 साल 2 साल की तैयारी करो, जब फॉर्म निकले तब फॉर्म भरो, एग्जाम दो, ज्वाइनिंग लो, ठीक है, ना कि फॉर्म निकलने का। और ये रोना भी नहीं रोना है, फॉर्म तो निकल ही नहीं रहा है, फॉर्म पता नहीं कब निकलेगा। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना, तो चीजें आपके पास खुद चल कर आती हैं। ओके। और अगर आपको बहुत ही जरूरत है पैसों की तो आप प्राइवेट जॉब साइड में करो, अदरवाइज पूरा टाइम फुल 100% टाइम अगर आप स्टडी को देते हो तो आप विद इन 6 मंथ भी अच्छे से सिलेक्शन निकाल सकते हो। ये मैं टीचिंग गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट में अपने आप को बिल्कुल पॉलिश कीजिए। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आप भी पढ़ाइए, प्लेटफॉर्म पे आइए, यूट्यूब पर आइए, अपने वीडियोस अपने नोट्स बना के समझा दीजिए। पता है क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज आप पढ़े ना, उसको इस वे में पढ़े। स्पेशली ये टीचर्स के लिए बता रही हूँ मैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको टीचर्स बनना है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़े कोई चीज कि वो आप पढ़ाएंगे कैसे। ये मेरा वेरी वेरी पर्सनल है। मैं हर चीज को उस तरह से सीखती हूँ, पढ़ती हूँ कि मैं इसे दूसरे को कैसे सिखाऊंगी। कोई भी कंटेंट पढ़े, क्योंकि देखो जब हम स्टूडेंट की तरह, आई एम ए स्टूडेंट फॉर ऑल टाइम, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, टीचर, प्रोफेसर, एवरीथिंग, डॉक्टर, लेकिन लेकिन एक स्टूडेंट हूँ। दूसरी बात ये अप्लाई करना होता है, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, एक सिंपल सी नाउन के बारे में भी पढ़ रहे हो ना, नाउन जानते हो? कभी सोचा है अगर आपको कहे नाउन पढ़ाओ तो आप कैसे पढ़ाओगे? इस वे में इस कंटेंट को, कोई भी कंटेंट को पढ़ना चाहिए। और दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय चैनल, कि मैंने जब ये चैनल बनाया तो हर चीज उस वे में पढ़ी कि मैं अपने चैनल पे कैसे पढ़ाऊंगी, और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अबेंडेंस रूप में मिला भी है लाइफ में। ओके। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स कि प्लीज फॉर्म निकलने का वेट नहीं करें, अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेबस के नोट्स बनाएं, बिना नोट्स के नहीं रहें। भाई एक किताब खरीद के वो ग्रंथ जैसा और घर में सजा लिया और पेन लेके बैठे और बता रहे हैं फिर दुनिया को कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो भूल जाइए। मैं तो यही कहूंगी सिंपली। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्या होते हैं, और वो किस तरह से निगेटिविटी आपके अंदर पुट करेंगे, आपकी इस विश में पुट करेंगे, और फिर वो कैसे पूरी होगी। जॉब का सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वही लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं जिनको आपने पहले से बता दिया था, एक्साइट होकर, खुश होकर। एक्साइट होकर बताने का मन करता है तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वहां बताइए अपने आप को, विजुलाइज कीजिए अपनी विश को, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं खुद मतलब सराउंडिंग्स में देखती हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पर जॉब नहीं लग रही है ना, इस वजह से। तो जरूर से जॉब लगेगी, अच्छे से मेहनत कीजिए। लगती है जॉब, जिनकी लग चुकी है, जरा देखिए, देखिए क्या होता है। आप तैयारी कर रहे हो, हम अपनी ना एक चेन बना लेते हैं, एक चेन, एक बाउंड्री, उसके आगे नहीं, आपको वो चेन तोड़ के आगे बढ़ना है। कैसे? हमने सोच लिया हमें ये स्पेसिफिक जॉब लगानी है, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, हम बेस्ट दे रहे हैं अपना, पर थोड़ा सा व्यवहारिक बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। आपको जिस भी संस्था में जॉब लगानी है, वहां पर जो लग चुके हैं जाके उनसे मिलिए। और यहाँ पर अगर वो थोड़ा सा भी, अगर आपको लगता है ना, थोड़ा सा अपना ईगो वीगो सब साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि वो बन चुके हैं तो जाहिर है उनमें कुछ तो पाएगा कॉन्फिडेंस। उसको आप नेगेटिव ले लेंगे, अरे ये वो तो बहुत भाव खा रहे हैं, नहीं, वो उनका उनका कॉन्फिडेंस है। वो जो चमक होती है ना चेहरे की, वो उनकी वो मेहनत होती है जो उन्होंने की है उस जॉब को पाने के लिए। ऐसे लोगों से मिलिए, उनसे रियलिस्टिक वे में उनके अनुभवों को अपनी तैयारी का एक हिस्सा बनाइए, जरूर से। और जाइए उस संस्था को, उस विद्यालय को फील कीजिए कि जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग करके आऊंगा या आऊंगी तो कैसा लगेगा, है ना, किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। और सैलरी भी लोग सर्च करते हैं, थोड़ा मैं बता दूं इस बारे में, मैं तो कभी नहीं करती थी। तो सैलरी भी सर्च करते हैं, अच्छा इतने पैसे मिलेंगे, वो करो, लेकिन एक आध बार कर लो बस, हमेशा वही वही नहीं, फिर वो अच्छा नहीं लगता, है ना। जब इतनी बढ़िया से मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाएंगे तो सब मिलेगा, पैसा कहाँ जाएगा। तो ये थी कुछ पर्ल्स पॉइंट्स, कुछ डायमंड जैसे, मोती जैसे पॉइंट्स आप सभी के लिए, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। समझिए चीजों को, आज का जमाना ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ बताना है, अपने अंदर बताना नहीं कर दिखाने का जमाना है, ठीक है। और एक रेड पेन पकड़ने के लिए कई सारे ब्लू पेन पकड़ने पड़ते हैं, तो पकड़िए ब्लू पेन्स, बनाइए अपने नोट्स, बिल्कुल से। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉइंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।